हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को अपने कंट्री से किसी और कंट्री में, तो उसका एंट्री किस तरह से टैली प्राइम में करना होता है, कौन कौन से लेजर की जरूरत होती है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। मेरे वीडियोस का टारगेट रहता है आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए और जीएसटी में टैली प्राइम में आपको एक्सपर्ट बनाया जाए। अगर पूरी तरह से टैली प्राइम आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। पूरा टैली प्राइम का वीडियोस आपको मिल जाएगा 1 बाय 1 करके, हर स्टेप में डिवाइडेड है, तो सारा वीडियोस आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट सेल क्या होता है। तो जब हम अपने कंट्री से किसी और कंट्री में गुड्स को सप्लाई करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं किसी और कंट्री में तो गवर्नमेंट के अनुसार जो है वो नील रेटेड होता है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुड्स जो है किसी और कंट्री में सप्लाई हो, यानी हमारा देश का इनकम बढ़े, इसलिए वो टैक्स नहीं लेता है। जब आप इंपोर्ट्स करते हैं तो उस समय टैक्स लेता है। इंपोर्ट्स के ऊपर अलग वीडियोस बन चुका है, आप जो है देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो बिना टैक्स दिए हुए जो है आप एक्सपोर्ट तभी कर सकते हो जब आपके पास एक बॉन्ड होगा, एक एलईटी बॉन्ड होगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बॉन्ड होता है, वो आपके पास होना जरूरी है। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाके अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। अप्लाई हो जाने के बाद जो है आपको एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है वो बॉन्ड मिल जाता है। वो बॉन्ड मिलने के बाद जो है बिना आप टैक्स को पे किए हुए गवर्नमेंट को आप जो है कहीं भी जो है किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं टैली प्राइम में किस तरह से इसका यूज कर पाएंगे, एक्सपोर्ट का एंट्री किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो इनेबल कर लेना है, F11 करना है। उसके बाद जीएसटी में कुछ फीचर्स ऑन करने होते हैं, यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे लास्ट में सबसे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स। हम बोले आपको कि अगर जो है आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, मतलब टैक्स पे किए ये बिना जो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपके पास एक एलईटी होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, जो कि आपको अप्लाई करने से मिलता है गवर्नमेंट को। जीएसटी पोर्टल पे मिलेगा आपको। आप जो उसके लिए अलग वीडियोस बना हुआ है, बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो यूट्यूबर के। यस करेंगे इसको। यस करने के बाद यहाँ पे आपको एलईटी बॉन्ड नंबर डालने होते हैं। जो बॉन्ड जो आप जो है जब आपको ये बॉन्ड मिल जाएगा, कहने का मतलब है जो बॉन्ड आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है अप्लाई कर देगा इसके ऊपर, वेरीफाई कर देगा, तो आपको एक बॉन्ड मिलेगा, तो उस पर बॉन्ड नंबर होगा, वो देख के आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पे उसके बाद जो है आपको डेट डाल देना है, कब से लेके कब तक एप्लीकेबल है, मतलब कब आपने लिया था और कब जो है उसका एक्सपायरी डेट है। फ्रॉम टू वाला डाल देना है, टू वाला एक्सपायरी इंटर मारना और एक्सेप्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद कंट्रोल ए करना है। उसके बाद आपको कुछ लेजर बनाने होते हैं। लेजर बनाने के लिए हम क्रिएट पे जाएंगे। हमने ऑलरेडी बना के रखा है, आपको दिखा देते हैं। वैसे ही आपको लेजर बनाने हैं, आप लेजर बनाना जानते हो। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और एक यहाँ पे दिखा देते हैं आपको एक्सपोर्ट सेल। तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल नाम से एक बनाने हैं। हम दोनों टाइप का एंट्री करना सीखेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास एलईटी बॉन्ड नहीं है तो उस समय एंट्री कैसे करेंगे और उसका लेजर कैसे बनाएंगे। तो आपको एक्सपोर्ट सेल टैक्सेबल बनाने हैं जब आपके पास एलईटी बॉन्ड नहीं होता, यानी बॉन्ड नहीं है आपके पास और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। भले वो टैक्स आपका रिफंड होता है कुछ महीने बाद, लेकिन जो है आपको उसको टैक्स को देना पड़ता है, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाइएगा। तो उसके बाद इसको लिखना है आपको एक्सपोर्ट सेल टैक्सेबल इंटर मारना है। सेल आपका हो गया, सेल से अकाउंट बनाएगा क्योंकि सेल है। उसके बाद जो आपको जो है इन्वेंट्री वैल्यूज रिफ्लेक्टेड को यस रखने हैं, यहाँ पे एप्लीकेबल रखने हैं। उसके बाद इसको यस करने हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे, एक्सपोर्ट टैक्सेबल इसमें से सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको इंटर मारने हैं, इधर कुछ चेंज नहीं करने हैं, नो नो रहेगा आपका, टैक्सेबल रहेगा। यहाँ से आपको टैक्सेबल ले लेने हैं और परसेंटेज डाल लेने हैं, कितने परसेंट वाले गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और इंटर मार के गुड्स ले लेने हैं, एक्सपोर्ट कर लेने हैं, कंट्रोल है। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कोई जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो आइटम नील रेटेड है, उस पर टैक्स नहीं होता है, एग्जम्प्ट है, तो उसका भी आप जो है इसी तरह से बनाओगे, इसी तरह से नाम लिखोगे सेल्स अकाउंट। यहाँ पे खाली आपको चेंज करने हैं, यस करके सिर्फ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में जाके यहाँ पे चेंज करने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट्स रिलेटेड, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट, ये सारे आप हैं, ठीक है। तो हम टैक्सेबल बता रहे हैं क्योंकि एग्जेम्प्ट और रिलेटेड तो आसान है एंट्री करना, क्योंकि उस पर टैक्स तो लगाना नहीं है वैसे भी, तो उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम आपको टैक्सेबल वाले बता रहे हैं। उसके बाद इसको इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल है। दूसरा लेजर आपको बनाने हैं एक्सपोर्ट सेल विद एलयूटी बॉन्ड। अगर मान लीजिए आपके पास एलयूटी बॉन्ड है तो आप सेल करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को, बिना गवर्नमेंट को टैक्स दिए हुए आपको एक्सपोर्ट कर देना। उसके लिए यहाँ लेजर बना लेना है एक्सपोर्ट सेल विद, यहाँ पे एलयूटी बॉन्ड इंटर मारना है और सेल्स अकाउंट क्योंकि सेल कर रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज के फैक्टर रखेंगे, एप्लीकेबल रखेंगे, इसको यस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एलयूटी बॉन्ड सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड इसमें से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है टैक्स पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि ये जो बिना टैक्स पे किए हुए है गुड्स है, इंटर मार के एक्सेप्ट। उसके बाद आपको एक पार्टी बना लेने हैं जो कि फॉरेन कंट्री का होगा, मतलब विदेश में आप एक्सपोर्ट करने वाले हो तो एक पार्टी तो होना चाहिए ना विदेश का आपका। तो मान लीजिए एक विदेशी कंपनी है, हाइयो है, ठीक है ना, आप चेक मारिएगा इंटरनेट पे तो आ जाएगा। एबो डायमंड लिमिटेड जो है कनाडा का कंपनी है,
जो कि फॉरेन कंट्री का है। इसको हम टाइप किए हैं संडी डेटर, क्योंकि ये कस्टमर, इसको हम सेल करेंगे। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल को यस रखेंगे। यहाँ पे आएंगे कनाडा, कनाडा के अंदर है, इसका एड्रेस टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्टेट तो लेना नहीं है, डायरेक्ट कंट्री यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जो कि कनाडा है। उसके बाद इसका कुछ फिल नहीं करना है, आपको पैन कार्ड ये सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इंटर मार के एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए। उसके बाद आपको डायरेक्ट जाके सेल एंट्री करना है, तो उसके लिए वाउचर पे जाएंगे और सेल वाउचर ऑन करेंगे, F8 करेंगे तो सेल वाउचर ऑन हो जाएगा। ऐसा मोड आपके सामने नहीं ऑन हो, इसको बोलते हैं इनवॉइस मोड। तो आप चेंज मोड पे क्लिक करोगे, आइटम इनवॉइस पे क्लिक करके इंटर मारोगे, ऐसा मोड ऑन हो जाएगा। एंट्री करने से पहले एक आपको सेटिंग करना है, F12 आपको करना है। F12 करने के बाद यहाँ पे आपको जो है लिखा हुआ है मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स, यहाँ पे GST यहाँ पे लिखा है, इसको यस कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल ए करना है। उसको करने के बाद आप जो है एंट्री करोगे, कौन से डेट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंटर मारेंगे। और यहाँ पे पहले सबसे पहले सीखते हैं कि अगर जो है मेरे पास बॉन्ड है, LUT बॉन्ड है, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। यानी हमारे पास LUT बॉन्ड है तो एक्सपोर्ट का एंट्री किस तरह से करेंगे वो सीखते हैं। तो पहले हम जो रेफरेंस नंबर डालेंगे जो हम उस फॉरेन कंट्री पार्टी को देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे डाल देंगे डेट, डाल देंगे कौन सी डेट को कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी डाल देंगे जो कि एबर डायमंड लिमिटेड कंपनी था कनाडा का, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो उसका एड्रेस आ जाएगा, कंट्रोल ए करेंगे। तो सबसे पहले LUT बॉन्ड वाला कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट सेल विद LUT बॉन्ड वाला सिलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे। यहाँ से भी वही सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन से आइटम हम यहाँ से सेल कर रहे हैं, तो डेल लैपटॉप मान लीजिए। जिस तरह से आइटम बनाते हैं उसी तरह से नॉर्मल आइटम बनाएंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, नोट एप्लीकेबल रखेंगे। और इसके बाद जो है मेन लोकेशन मान लीजिए, मेन लोकेशन से हम कर रहे हैं, यहाँ पे डालेंगे कितना कर रहे हैं, मान लीजिए 12 कर रहे हैं, वहाँ पे रेट डाल देंगे 1 पीस का, इंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। और इस तरह से नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको टैक्स नहीं डालना है, क्योंकि आपके पास LUT बॉन्ड है। LUT बॉन्ड को लेके जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं डालना है। अगर टैक्स आप डालेंगे भी तो लेगा नहीं, देखिए IGST हम डाल रहे हैं, टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, इंड ऑफ लिस्ट मारेंगे दोस्त, इंड ऑफ लिस्ट मारना है। उसके बाद लिखा हुआ प्रोवाइड GST डिटेल्स, इसको यस करना है। यस करने के बाद शिपिंग बिल नंबर आपको टाइप करना है। शिपिंग बिल नंबर क्या होता है, जब आप शिप करोगे यानी उसको भेजोगे तो उसके लिए आपके पास एक शिपिंग बिल नंबर आपको प्रोवाइड करना है। इंटर मारने है, डेट डालना है, कौन से डेट को कर रहे हैं 19 मान लीजिए। उसके बाद आपको पोर्ट कोड डालने हैं, हर कंट्री का अलग अलग एरिया का पोर्ट कोड होता है, तो वहाँ पे आपको पोर्ट कोड टाइप कर देना है। तो पोर्ट कोड यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं जो कि 6 डिजिट का होता है, तो यहाँ से हम टाइप कर देंगे, इंटर मारेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, न्यू रेफरेंस में रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से LUT बॉन्ड अगर हो हमारे पास तो बिना टैक्स का यहाँ पे डाले हुए एंट्री करते हैं, इसी तरह से जैसे हम किए आपके सामने अभी करोगे। अब हम वो एंट्री करना सीखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास LUT बॉन्ड नहीं है तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे, तो डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद फिर रेफरेंस नंबर डालेंगे जो उसको हम देंगे, डेट डालेंगे। उसके बाद पार्टी सिलेक्ट करेंगे, एवर डायमंड लिमिटेड है। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा उसका, कंट्रोल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल लेंगे, एक्सपोर्ट सेल टैक्सेबल लेंगे, क्योंकि टैक्स हम जो गवर्नमेंट को दे के यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंटर मारेंगे और वही चीज़ सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट टैक्सेबल, एक्सपोर्ट यहाँ पे टैक्सेबल। और यहाँ से डेल लैपटॉप लेंगे जो हम सेल करेंगे, उसको इंटर मारेंगे, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, मेन लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है कितना, तो मान लीजिए 12 ही करते हैं। उसके बाद 1000 आ जाएगा, आप डाल सकते हैं एक पर पीस का, इंटर मारेंगे। उसके बाद आपको नीचे इंटर मारना है, इंटर मारना है और टैक्स आपको लगाना है IGST, क्योंकि आपके पास LUT बॉन्ड नहीं है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। IGST टाइप करेंगे, 1440 रुपया टोटल आ जाएगा कैलकुलेट होके, जो कि 12% के अनुसार कैलकुलेशन हुआ है। तो इस तरह से जो है आपको IGST गवर्नमेंट को पे करके ही जो है आपको एक्सपोर्ट करने हैं। हालांकि वो रिफंड हो जाता है, एप्लीकेशन फाइल करने होते हैं, कुछ मंथ में आपको पैसा जो है रिफंड हो जाता है आपके अकाउंट में। तो आपको यहाँ पे जाना है, इसको यस करना है, GST डिटेल्स को, शिपिंग बिल नंबर टाइप कर देना है, डेट डालना है, कौन से डेट को बिल बना है 19। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट कोड डाल देना है, उस अलग अलग कंट्री के अलग जगह का पोर्ट कोड होता है, टाइप कर देंगे। और यहाँ पे जो है टोटली देखिए 13,440 बन रहा है। हम बताएं आपको कि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो टैक्स 0% होता है, मतलब टैक्स हमको जो है देना नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को, तो हम जो है एक्सपोर्ट कर पाते हैं। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोर्ट पे 0 रेटेड टैक्स सेट किया है। तो देखिए यहाँ पे लेकिन पार्टी को जो है टोटली यहाँ पे 13,440 जो है यहाँ पे बिल बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 12,000 रुपया ही देने वाला है, आपको 1440 रुपया नहीं देगा। 1440 आपको अपने पॉकेट से यहाँ पे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे टैक्स के फॉर्म में। भले ही कुछ मंथ बाद आपको रिफंड हो जाते हैं, लेकिन आपको अभी देने पड़ेंगे 1440। लेकिन एक्चुअल में पार्टी जो है 12,000 ही रुपया आपको दे रहा है, तो बिल देखिए 13,440 का आ रहा है, मतलब 1440 आपको यहाँ से इस पार्टी के जो रियल अमाउंट है उसमें से आपको माइनस करने पड़ेंगे
तभी जो है 12,000 उसका क्लियर कट दिखाएगा टैली में, ठीक है ना। तो इसको आपको यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर लेना है और एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है जनरल वाउचर में, जिससे इसका पैसा कम हो जाए, मतलब 12,000 ही शो हो, 13,440 ना शो हो, क्योंकि उसने 12,000 रुपया ही दिया है। 1440 तो मेरा है, ठीक है, भले ही हमको बाद में मिलेगा लेकिन मेरा है, ठीक है। इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री होता है, वो हम करेंगे। देखिए इंटर मार के इसको एक्सेप्ट करते हैं, न्यू रेफरेंस रखते हुए एक्सेप्ट। और पार्टी का बैलेंस सबको चेक करना है तो आपको डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के जाने के बाद आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाने हैं, उसके बाद आउटस्टैंडिंग पे जाने हैं, उसके बाद आपको लेजर पे जाने हैं और इसमें पार्टी सेलेक्ट करना है जो कि एवर डायमंड लिमिटेड था, इंटर मारना। यहाँ से सेकंड देखिए, सेकंड आपका जो डेढ़ लैपटॉप 13,440 का बिल बनना है, पेंडिंग उसका अमाउंट है। लेकिन उस पार्टी ने रियल में हमको 12,000 ही पे किए हैं। वो देखिए ऊपर वाला जो एंट्री है वो दूसरा एंट्री है, वो एलईटी बॉन्ड वाला है, उसको मत देखिए, नीचे वाला देखिए। ये देखिए 13,440 आपको शो हो रहा है, लेकिन उसने 12,000 ही पेमेंट किया है। पेंडिंग हमको 13,440 दिखा रहा है, पेंडिंग उसका रियल 12,000 ही है फ्रेंड्स। 1440 जो है मेरा है, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के लिए जाएंगे यहाँ पे वाउचर एंट्री करेंगे, वाउचर पे जाएंगे, जनरल वाउचर F7 करेंगे। F7 करने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम बिल नंबर कुछ भी ऐसे भी रेफरेंस में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, चलिए नहीं करते हैं। डेट डालेंगे कौन से डेट को हम जो एडजस्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक्सेप्ट करना है। डेबिट में आपको एक लेजर बनाने पड़ेंगे, करेंट एसेट्स के अंडर में आके अल्टर सी करेंगे और टैक्स ऑन एक्सपोर्ट यहाँ पे टाइप करेंगे, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है टैक्स हमने दिए हैं गवर्नमेंट को। इसको करेंट एसेट्स में आपको रखने हैं, करेंट एसेट्स। उसके बाद आपको इधर कुछ नहीं करना है, इंटर मार के सिर्फ एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालना है जो कि 1440 था, 1440 टाइप करना है। उसके बाद सीआर में आपको उस पार्टी को सिलेक्ट करना है, एवर डायमंड लिमिटेड को। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करना है। देखिए 2 बिल आ जाएगा, लेकिन 2 बिल ऊपर 12,000 वाला नहीं, क्योंकि वो तो है उसका एलईटी वाला है। नीचे वाला देखिए यहाँ पे 13,440 है, इसमें से माइनस करेंगे 1440 को, जो कि 12,000 उसका आएगा। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, अमाउंट डालेंगे 1440, ठीक, इंटर मारना है। उसके बाद इसको सीआर देखिए माइनस हो जाएगा। उसके बाद इंटर मार के इसको एक्सेप्ट कर लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। आपका टैक्स ऑन एक्सपोर्ट पे जो है करेंट एसेट जो रख के बनाए हैं आप, इसमें बैलेंस चला जाएगा, वो जो पैसा आपको मिलेगा वो जो है रिफंड हो जाएगा। और एवर डायमंड का जो है 1440 माइनस हो जाएगा, जो कि 12,000 अब शो होगा वहाँ पे। एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको एस्केप मार के पीछे आएंगे। अब जब आप चेक करने जाइएगा ना आउटस्टैंडिंग बकाया उसका कितना बाकी है, तो आप देखिए 12,000 शो होगा। उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद हम आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एवर डायमंड सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए नीचे वाला नेक्स्ट देखिए, ये था आपका, ये देखिए यहाँ से आपको 12,000 अब शो हो रहा है। पहले तो ओपनिंग अमाउंट 13,440 था, उसके बाद उसने जो है यहाँ पे माइनस हो गया। माइनस हो जाने के बाद आपको 12,000 ही यहाँ पे शो हो रहा है, यानी रियल में उसको 12,000 ही उससे हमको लेना था, ठीक है। 1440 तो मेरा था। इस तरह से आपका अब शो होने लगेगा। आपको शो होने लगे तो आप समझ लीजिए आपने एडजस्टमेंट सही किया है। एस्केप मार के पीछे आएंगे और जो आपका अमाउंट है वो जो है टैक्स ऑन एक्सपोर्ट वाला, वो बैलेंस शीट में आपको शो होगा। बी प्रेस कीजिए, करंट एसेट्स पे जाइए, इंटर मारिए। उसके बाद नीचे देखिए आप, यहाँ पे 1440 आपको शो हो रहा है, यहाँ पे टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, तो इस तरह से आपको शो होगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से एक्सपोर्ट का एंट्री करना है, कौन कौन से लेजर की जरूरत होती है, उसको किस तरह से क्रिएट करना है टेलीप्राइम में। हम जो है टेलीप्राइम के साथ साथ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी वीडियोज अपलोड करते हैं। अगर आप जीएसटी और टेलीप्राइम में एक्सपोर्ट होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ऑल पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।